नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑनलाइन ई फाइलिंग जो है वो शुरू हो गई है। सभी लोगों को लग रहा है कि अभी तो जैसा कि आप सब मई आ गई है और 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, तो एवरीबडी इज लाइक इन हरी कि हमारी रिटर्न जो है वो इन टाइम फाइल हो जाए, हम पेनल्टीज को अवॉइड करें। तो इसीलिए सबको लगता है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी रिटर्न को फाइल करें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बी रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स बट डोंट गो फॉर हरी, क्योंकि उसके कारण है। आप इन कारण को ध्यान से जानिए और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि मैं सबको ये कहूंगी कि आप फिर भी 15 जून तक वेट करें, उसके बाद अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करें। पर ऐसे कौन कौन से लोग हैं? नंबर 1, अगर आपका जो इनकम टैक्स है वो या टीडीएस है वो सैलरी पर कटा हुआ है, अगर सैलरी आपकी टैक्सेबल है और उसके ऊपर जो टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने काट लिया है, तो वो आपको फॉर्म 16 अभी देगा नहीं। कारण क्योंकि हमारी टीडीएस की जो फाइलिंग डेट है दैट इज 31 मई। उसके बाद योर टीडीएस विल बी अपडेटेड एंड लेटर ऑन यू विल गेट योर फॉर्म 16। तो जैसे ही आपको फॉर्म मिलेगा जिसमें पूरा अपडेट होगा आपकी टीडीएस, तभी इट इज हेल्पफुल फॉर यू कि आप तभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। दूसरी बात, वो लोग जिनको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है और बैंक ने भी आपका टीडीएस काट लिया है, तो सेम वे में बैंक भी आपको नॉट एबल टू प्रोवाइड यू फॉर्म 16A। क्योंकि अब देखिए बड़े ध्यान से, फॉर्म 16 और 16A, फॉर्म 16 आपको कब मिलता है? जब आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, और फॉर्म 16A कब मिलता है? जब आपको बैंक इंटरेस्ट मिलता है। तो जिन लोगों का बैंक इंटरेस्ट है, मान लो उनकी पेंशन आ रही है लेकिन उनके पास बैंक इंटरेस्ट है एंड दे हैव नॉट फाइल्ड 15G और H, और कहीं ना कहीं बैंक ने उनका टीडीएस काट लिया है, तो प्लीज आप वेट कीजिए जब तक आपका पूरा टीडीएस अपडेट नहीं हो जाए, क्योंकि अदरवाइज इट विल क्रिएट जंबल फॉर एवरीवन, आपके लिए भी और जो आपका प्रोफेशनल है उसके लिए भी। क्योंकि पहले आप रिटर्न फाइल करेंगे, फिर उसके बाद इट विल गो ऑन डिफेक्टिव समटाइम्स बिकॉज आपकी जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं करेंगी, तो अगेन यू विल रिवाइज योर रिटर्न। तो उससे बेटर है बी रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स एंड वेट फॉर द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। जो आपके पास पेंडिंग है, जब वो डॉक्यूमेंट्स सारे आ जाएं, उसके बाद यू कैन फाइल योर रिटर्न। और अच्छी बात, अब कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? जानिए, वो लोग जिनका कोई टीडीएस नहीं कटा हुआ है, जिनके पास इनकम उनको पता है, उनके पास फॉर्म जो है वो इनका, जैसे मान लो अगर बैंक इंटरेस्ट है तो उनके पास बैंक इंटरेस्ट पूरा आ गया है, वो लोग भर सकते हैं। जिनके पास सैलरी है और सैलरी पे कोई टीडीएस नहीं कटा है, दोज पीपल कैन फाइल देयर रिटर्न। अब हमारे पास कौन कौन से फॉर्म्स है? बड़े सारे लोग हमें क्वेश्चन करके पिन कर हमसे पूछते हैं कि मैम फॉर्म तो आ गए हैं, फिर वाई वी आर नॉट एबल टू फाइल योर रिटर्न, हम क्यों नहीं फाइल कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। ITR 1 यानी जिसकी प्योरली सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, वो जो है वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अभी ITR 2 जो है वो आज ही ऑनलाइन इनेबल हो गई है। इट विल टेक अ वीक अहेड कि हम ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं। तीसरा फॉर्म जो आया है दैट इज ITR 4। ITR 4 हम बार बार बात करते हैं कि इफ यू आर फाइलिंग प्रिजम्पटिव इनकम तो यू कैन फाइल ITR 4। अब होता क्या है, लोगों को लगता है कि हम तो प्रिजम्पटिव इनकम ही फाइल कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स अगर आप जो है शेयर्स में डील कर रहे हैं, आपने शेयर्स का कोई सेल परचेज किया है, तो उसके लिए अगर वो भी पूरे ईयर में किया है तो ITR का फॉर्म जो है वो आपका बदल जाता है। सो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से, कि अगर आपका कोई टीडीएस नहीं कटा देन यू कैन फाइल योर रिटर्न। डोंट गो फॉर द लास्ट डेट कि लास्ट डेट तब आएगा तभी आप रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन अगर आपका टीडीएस कटा है तो कुछ भी है तो वेट अप टू 15 जून। लेकिन उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहें, और जैसे ही आपके पास फाइनल आपके पास टीडीएस आ जाए तो यू कैन फाइल योर रिटर्न। और मोर डिटेल्स के साथ अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें पिन कर सकते हो या हमें कॉल भी कर सकते हो। धन्यवाद।